जो बच्चे इस साल बीएससी थर्ड सेमेस्टर जोलॉजी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर है MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2025-26 का। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले पेपर कोड देख लेते हैं। ये पेपर कोड है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, पेपर कोड है 40303। ठीक है, सेमेस्टर कौन सा है हमारा, थर्ड है, और पेपर का नाम है मोलेकुलर बायोलॉजी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर है और आपको टाइम मिलते हैं 2 घंटे। पेपर 3 भागों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला होता है, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला होता है। चलिए देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने लिखने हैं। चलिए तो सबसे पहले ज़रा ध्यान देना, देखो मैक्सिमम मार्क्स 75, टाइम 2 आवर्स है। चलिए 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 चलिए, नोट लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। समस्त खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। ये निर्देश पढ़ने बड़े ज़रूरी होते हैं। आ गया हमारा सेक्शन ए, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आज वही पेपर आ गया है, जल्दी से देख लेते हैं इसको। सेक्शन ए है, ठीक है। अब सेक्शन ए जो है वो है, देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको आप हिंदी में बोलते हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको आप हिंदी में बोलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, ठीक है। इच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। यानी कि 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 75 वर्ड से आपको ऊपर नहीं लिखने हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। सभी 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है, ठीक है। यानी कि सभी 10 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। और 75 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखने नहीं है। कभी कॉपी छाप के आओ, भर के आओ, समझ गए। चलिए तो ज़रा ध्यान देना, देखो एक जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके 10 भाग हैं। और यार एक बड़ी प्रॉब्लम कर दी है इन यूनिवर्सिटी वालों ने कि क्वेश्चन फर्स्ट के 10 भाग हैं और 10 के 10 आपको करने हैं, किसी भी क्वेश्चन की छूट नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यार 10 क्वेश्चन करने होते और हमें जो है 12 क्वेश्चन दे रखे होते या फिर हमें 14 क्वेश्चन दे रखे होते, कुछ क्वेश्चन के हमें छूट कर देता। अरे नहीं करी यार, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 के 10 करने हैं, समस्या ही समस्या है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन पहले का ए नंबर है, राइट इन शॉर्ट अबाउट वेस्टर्न विलोटिंग। ओए होए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। यानी कि वेस्टर्न विलोटिंग के संबंध में संक्षेप में लिखिए। व्हाट आर टर्मिनेशन कोडोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, इन क्वेश्चन को देखकर जाना, समझकर जाना, पढ़कर जाना, ठीक है। पक्का 100% एग्जाम पेपर में इनमें से कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, समझ गए। चलिए टर्मिनेशन कोडोन क्या है, 2 क्वेश्चन हो गए। ए नंबर है हमारा वेस्टर्न ब्लोटिंग के संबंध में संक्षेप में लिखिए। बी नंबर है टर्मिनेशन कोडोन क्या है। एंड मेरे प्यारे प्यारे साथियों सी नंबर है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में पढ़ो और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो। यानी कि रेडियो अनुरेखक तकनीकों के अनुप्रयोग, ध्यान देना, रेडियो अनुरेखक तकनीकों के अनुप्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो डी नंबर हो गए ब्राइट फील्ड, यानी कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, यानी कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। इन पर आपका कमेंट यानी कि टिप्पणी टाइप की लिखी जाती है, 75 वर्ड से ज़्यादा ना हो। चलिए इसके बाद ई आता है वियर्ड लैम्बर्ट का नियम। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर पेपर में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है, वियर्ड लैम्बर्ट का नियम।
वियर्ड लैम्बर्ट का नियम, ये पेपर में आता है यार, वियर्ड लैम्बर्ट का नियम, ठीक है, इसको रट लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएच मीटर, अरे यार सर इसके बारे में तो हमने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है, पीएच मीटर, पीएच क्या होता है सर इसके बारे में पढ़ रखा है, लेकिन ये पीएच मीटर जो लगा दिया ना, बस यही आपको दिक्कत करने वाला है। चलिए पीएच मीटर ये भी हमें पढ़ लेना है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अच्छा इसके बारे में भी लिखना है सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ नहीं पढ़ाया, जितने क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाए हैं ना वो इस साल पूरे करने वाला हूँ, वो भी आपके साथ में, और सारे के सारे पेपर जितने भी हैं आपकी यूनिवर्सिटी के। चलिए अच्छा कैपिंग प्रोसेस, कैपिंग प्रक्रिया, क्या ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कैपिंग प्रक्रिया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, पीएच मीटर, ये सब के सब 2-2 नंबर के हैं यार, सब के सब 2-2 नंबर के हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो हम बढ़े ही नहीं हैं, अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अच्छा बफर सॉल्यूशन, और बफर सॉल्यूशन, ये बफर सॉल्यूशन नहीं पढ़ा मत बोलना कि सर ये बफर सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया, बड़ा दमदार तरीके से पढ़ाया है। उठाओ प्ले लिस्ट और सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, देखो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है और क्वेश्चन के आगे उन्होंने नंबर डाल रखे हैं, बहुत अच्छा काम करा है ये, ठीक है। जेल क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी ये पेपर में आता है, क्रोमेटोग्राफी का एक क्वेश्चन तो फंसता ही है, यहाँ पे जेल पूछ लिया। अब ध्यान देना, ABCDE 5, ABCDEFGHIJ 10 क्वेश्चन हो गए, सबके सब करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन की आपको छूट नहीं मिले यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन के 10 भाग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हटा दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी आ गया हमारा, दिख रहा है ना आप लोगों को? सेक्शन बी, सर सेक्शन बी में क्या होगा, पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। देखो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अटेम्प्ट एनी, ध्यान देना बेटा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, इच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, शॉर्ट आंसर आर रिक्वायर्ड नोट एक्सीडिंग 200 वर्ड, समझ गए? यानी कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 15 अंकों का है, अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तरीय अपेक्षित है। यानी कि सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और 200 शब्दों से ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, ठीक है। देखो किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3-3 करने होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 करने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है MJPRU हो गया, एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद वाली, ये कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें केवल 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, वो भी 15 मार्क्स के। कम से कम आपको 1.5 पन्ना भर के आना, पन्ना समझते हो, एक पन्ने पे 2 पेज, यानी कि 3 पेज कम से कम बता रहा हूँ भर के आने हैं, तब आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, चलिए। लेकिन यहाँ पे छूट मिलती है आपको, देखो क्वेश्चन 2 दे रखा है सेक्शन बी में, क्वेश्चन 3 दे रखा है सेक्शन बी में, क्वेश्चन 4 दे रखा है सेक्शन बी में, क्वेश्चन 5 देखा है सेक्शन बी में, मतलब 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन की छूट मिल गई आपको यहाँ पर, ठीक है। और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पढ़े हुए आते ही आते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन में से केवल 2 सिलेक्ट करने हैं यार, और मज़ा ही मज़ा है, इससे ज़्यादा मज़ा और क्या होगा, छूट मिल रही है यहाँ पे क्वेश्चन की। चलिए देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रोटर्स यूज इन सेंट्रीफ्यूगेज, यानी कि अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रक में प्रयुक्त होने वाले घूर्णकों के प्रकारों के विषय में बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन जिसने पढ़ रखा है ठोक दो, करियो, जो परफेक्टली याद हो पूरे का पूरा कि हाँ मैं कम से कम 1.5 पेज यहाँ पर लिख सकता हूँ, वही क्वेश्चन आप सिलेक्ट करें। जैसे ये वाला क्वेश्चन किसी को याद है, सिलेक्ट कर लिया, बस धब लिखना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, डिस्कस द रोल ऑफ एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज इन ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन में एमिनो एसाइल tRNA के सिंथेटेज के महत्व की विवेचना कीजिए। यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे बहुत कम बच्चे करते होंगे, 101%, जिसको बहुत कम बच्चे करते होंगे, ये एक ऐसा क्वेश्चन। हाँ पहला वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चों का पढ़ा हुआ भी होता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हो सकता है एक चांस को ना पढ़ा हुआ हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ SNRNA इन स्प्लिशिंग,
यानी कि इस स्प्लिशिंग प्रक्रिया में एसएनआरएनए के महत्व को समझाइए। अरे यार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमने तो टीआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, ये आरआरएनए ये सब पढ़ रखा है, ये एसएनआरएनए कहाँ से आ गया? अब इसके बारे में पढ़ेंगे। होता बहुत कुछ है लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और पेपर में अक्सर पढ़े हुए क्वेश्चन आते हैं पर आप समझ नहीं पाते हो। समझ गए? यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसएनआरएनए इन स्प्लिसिंग प्रक्रिया में एसएनआरएनए के महत्व को समझाइए। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5 देखो जरा। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द आरएफएलपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जाम पेपर देखा है और ये क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रखा हुआ मिला है बहुत सी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में। यही नहीं कि यार इसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा। वेरी इंपॉर्टेंट है। What is the RFLP? Discuss the principle and applications of RFLP। यानी कि RFLP क्या है? RFLP का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग के विषय में समझाइए। आज ही और अभी से ही इस क्वेश्चन को याद कर लो, और जब आपका एग्जाम पेपर होगा ना तो देख लेना ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। समझ गए इस चीज़ को? चलिए क्वेश्चन हमारे 5 हो गए, यानी कि 2 3 4, यानी कि 2 3 4 5, 4 क्वेश्चन में से कोई 2 चुन लो। 15 मार्क्स का है, 800 शब्दों से यानी कि 200 शब्दों से ज़्यादा मत लिख के आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेक्शन सी आ गया हमारा, सेक्शन सी आ गया। अब सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं और केवल एक करना होता है। किसी यूनिवर्सिटी में 2 लॉन्ग करने होते हैं, 5 दे रखे होते हैं, और यहाँ पर जो है 3 लॉन्ग दे रखे हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना है। सबसे आसान सेक्शन मुझे यही लगता है यार। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, केवल एक करना है, वो भी 25 मार्क्स का, 800 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो जरा यहाँ पे भी ये लिखा हुआ, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैरीज 25 मार्क्स, लॉन्ग आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 800 वर्ड्स। यानी कि हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 अंकों का है, अधिकतम 800 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय अपेक्षित है, ठीक है। समझ में आया? यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 25 मार्क्स का है, 800 शब्दों से ज़्यादा नहीं, मतलब 3.5 पन्नों की बात कर रहा हूँ। 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ने या 3.5 पन्ने आप लिख के आना, क्योंकि 25 मार्क्स का सवाल है। समझ गए? कम लिखा नंबर काट लेगा। समझ गए? तो भैया कम से कम 3-3.5 पन्ने आपको लिख के आने हैं, बढ़िया करके, साफ़ सुथरे राइटिंग में, है ना। चलिए, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉटनी का जोलॉजी का बॉटनी में लिखाते हैं। ऐसा नहीं करना। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ ना तो यार कभी कभी तो जोलॉजी में बॉटनी का लिखा हुआ मिला हुआ होता है जो क्वेश्चन के याद होता है। देखो क्वेश्चन कुछ भी लिखो आप, पर लिखो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर आपको मिलते हैं। समझ गए? ये नहीं है कि भाई आपने पढ़ा जोलॉजी का है और बॉटनी का कोई क्वेश्चन तुम्हारा याद आया, दे लिख दिया, 0 नंबर मिलेगा वहाँ पर। समझ गए? तो ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ऐसा, व्हाट इज द ओपेरॉन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ओपेरॉन? ओपेरॉन क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि व्हाट इज ओपेरॉन, ओपेरॉन क्या होता है, और डिस्क्राइब इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल, ओपेरॉन क्या है, उपयुक्त उदाहरण के साथ विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्योंकि यार लॉन्ग क्वेश्चन है तो विस्तृत व्याख्या तो पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन 7 दे रखा है, व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा, गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। यानी कि सेंट्रल डोगमा क्या है, प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की विस्तृत रूप में व्याख्या कीजिए। हाँ, अनुलेखन ये सबने पढ़ रखा है, लेकिन जो ये सेंट्रल डोगमा होगा ना, ये बहुत कम बच्चों का पढ़ा हुआ होता है और यहीं पर बच्चे मार खा जाते हैं। समझ गए? 5 नंबर गए, 20 नंबर का ये होता है, प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की विस्तृत रूप से व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा ईजी है, ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन पकड़ा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल द प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर। पीसीआर का हर साल क्वेश्चन में आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, और बड़े प्यार के साथ में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया है। क्या क्या दे रखा? पीसीआर के सिद्धांत, तकनीक तथा अनुप्रयोग के विषय में विस्तृत से बताइए। देखो पहुंचा रहे, चल हट। पीसीआर के विस्तृत तकनीक तथा अनुप्रयोग के विषय में विस्तार से बताइए। पीसीआर के सिद्धांत, तकनीक तथा अनुप्रयोग के विषय में विस्तार से बताइए। तो यार ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। तीनों क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको आता हो पक्का याद करा हुआ वही लिख कर आना, क्योंकि 3 पन्नों का सवाल है और 25 मार्क्स का सवाल है। समझ गए?
तो आई होप कि ये पेपर आप समझ गए होंगे। ये 2025-26 का पेपर है और इसी तरह मैं हर एक यूनिवर्सिटी का हर एग्ज़ाम पेपर डालने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, कोई भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि सबसे पहले आपको पेपर मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, समझ गए। और साथ में सारे के सारे लेक्चर आपको देने वाला हूँ, सारी PDF फाइल सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।